राजदार का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर लीग में कितने देश हैं। साथ ही आप जानेंगे परमाणु युद्ध हुआ तो कौन किसके साथ होगा। महायुद्ध के लिए पुतिन तैयार है। पुतिन ने विध्वंसक वॉर लीग बनाई। अमेरिका से पावरफुल है पुतिन की टीम। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 3 की मुनादी हुई। जिस तरह यूक्रेन जल रहा है, जिस तरह यूक्रेन में बारूद बरस रहा है, उसी तर्ज पर पश्चिमी देशों को पुतिन दहला सकते हैं। उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में फंस चुके पुतिन अब कई मुल्कों की टीम बनाकर अमेरिका से टकराने के मूड में बताए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकते हैं। क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर उनका स्टैंड बार बार बदलता जा रहा है। पुतिन ने कई बार जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकी दे रखी है। वहीं हालिया बयान में उन्होंने नरसंहार के हथियार के इस्तेमाल को नकार दिया है। मगर पुतिन एटम बम को लेकर कितने सीरियस हैं, इसे उनके इस मजाक से समझा जा सकता है। मॉस्को में एक डिस्कशन क्लब में पुतिन से एटमी हथियारों पर जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। В том году, когда с весны еще как-то вот ядерный фактор возник, и вы так указывали на его наличие, и вообще очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. जो लीडर युद्ध में उलझा हो, जिसने एटम बम हमले की कई बार धमकी दी हो, यही नहीं जो एटमी मिसाइल का टेस्ट कर रहा हो, वो एटम बम के सवाल पर साइलेंट हो जाए तो सस्पेंस समझा जा सकता है। पुतिन ने मजाकिया लहजे में बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अमेरिका को पुतिन की बात पर यकीन नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 टूक कहा है कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने तो वो बार बार इसका खौफ क्यों दिखा रहे हैं? बात कुछ और ही है। एटम बम को चलाने की नौबत जब आएगी तब आएगी। फिलहाल पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत गुट बनाना है, जो कि यूक्रेन युद्ध में उन्हें मदद पहुंचा सके। तो क्या पुतिन इस मिशन में कामयाब होंगे जैसे वो अब तक करते आए हैं? पुतिन ने जब चाहा एटमी मिसाइल उड़ाया। पुतिन के मन में आया फास्फोरस बम चलाया। पुतिन को गुस्सा आया तो ड्रोन से बारूद बरसाया।
पुतिन ने यूक्रेन में 4 इलाके पर कब्जा जमाया। युद्ध शुरू हुआ तो सब कुछ पुतिन के हिसाब से चला। उनकी मर्जी के मुताबिक रूस की जीत होती रही। यूक्रेन हर फ्रंट पर पिटता रहा। यूक्रेन के कई शहर मरघट बन गए। जहां जहां रूस के हमले हुए वहां सिर्फ खंडहर बचा। लेकिन खाक में मिला यूक्रेन बारूद बनकर उठ खड़ा हुआ। 8 महीने बाद जंग में हालात इस कदर नाजुक हैं कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले का सिग्नल दे सकते हैं। इस अटैक का रिहर्सल खुद पुतिन देख चुके हैं। पुतिन के एटमी हथियारों की नुमाइश को दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन यूक्रेन की तरह कई मुल्कों को नेस्तनाबूद करने का प्लान बना चुके हैं। इसलिए वो यूक्रेन युद्ध में खुलकर अब दूसरे देशों की मदद लेना शुरू करने वाले हैं। जाहिर है, रूस की सैन्य मदद किसी भी मुल्क ने की तो यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि महायुद्ध में वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका जहां खड़ा होता है वहां यूरोप के देश, नेटो के 30 देश, एशिया महाद्वीप के कई देश खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। पुतिन को किसका साथ मिलेगा? पुतिन की वॉर लीग में कितने न्यूक्लियर पावर होंगे? पुतिन खेमे का मोस्ट पावरफुल नेशन शॉकिंग। इस लिस्ट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए पुतिन को तीसरे विश्व युद्ध का विलन कौन बता रहा है। इस बात को पश्चिमी देशों ने इतनी गंभीरता से क्यों लिया है? ये नीना एल ख्रुश्चेवा है। नीना द न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है। नीना पूर्व सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव के रिश्तेदार हैं। नीना ने रूस की विदेश नीति पर कई किताबें लिखी हैं। नीना के लेख दुनिया भर के अखबारों में छपते हैं। नीना ख्रुश्चेवा ने BBC 4 को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन के विश्वव्यापी प्लान की तरफ इशारा किया है। नीना के मुताबिक पुतिन में निकिता ख्रुश्चेव जैसा धैर्य नहीं। क्यूबा मिसाइल संकट के वक्त जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंची थी, तब निकिता ने अपनी सूझबूझ से संकट का हल निकाला था, जबकि पुतिन ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। नीना के मुताबिक पुतिन स्पष्ट रूप से उन शब्दों में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं ये हमारा तरीका है और जिस तरह मैं तय करता हूं कि ये होने जा रहा है और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। समाज और अधिक हताश हो रहा है। निराशा जमी हुई है। भय, निराशा भी नहीं। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। नीना को पूरा यकीन है कि यूक्रेन में पुतिन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। पुतिन अकेले दम से इस युद्ध को जीत नहीं सकते, ये भी साफ हो चुका है। इसलिए पुतिन ने अब खेमेबंदी शुरू कर दी है। पुतिन ने खुद इस बात को जग जाहिर किया है। पश्चिमी देश एटम बम का माहौल बनाकर गोलबंदी में जुटे हैं। Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. पुतिन ने दुश्मनों की चाल से ही उन्हें शिकस्त देने का प्लान बनाया है। रूस अपने दोस्त देशों को एक एक कर साथ लेने में कामयाब भी होता दिख रहा है। पुतिन की टीम में जिन देशों का खड़ा होना तय माना जा रहा है, उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। युद्ध में ईरान पर रूस को सैन्य मदद पहुंचाने के दावे किए गए हैं। ईरान पर ड्रोन और मिसाइल की रूस में सप्लाई के आरोप लगे हैं। चीन ने अघोषित तौर पर पुतिन के यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को मान्यता दे रखी है। उत्तर कोरिया युद्ध के पहले दिन से पुतिन का समर्थन करता आ रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान दोस्ती की झलक रूस में बंद ब्रिटेन के 5 कैदियों की रिहाई देखी। यूक्रेन युद्ध बंदियों को प्रिंस सलमान ने छुड़वाया था। सीरिया का स्टैंड पहले से साफ है कि वो पुतिन के हर फैसले के साथ है। पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर देश भी तेल की खातिर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नेटो मेंबर तुर्की की स्थिति डामाडोल है। तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन को साधने में लगे रहते हैं। इजरायल ने भी यूक्रेन को हथियार सौंपने से साफ इनकार कर पुतिन का भरोसा जीता है। महायुद्ध में ये सब देश पुतिन का साथ देंगे, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये सभी रूस के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, इतना तय है। पुतिन के इस गुट में 3 ऐसे न्यूक्लियर पावर हैं जो किसी भी मौके पर पुतिन का साथ नहीं छोड़ने वाले। उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान।
अमेरिका की परछाई से भी भागते हैं। जाहिर है पुतिन ने इस लीग को साध लिया तो युद्ध में उनका पलड़ा भारी होगा। मगर अमेरिका रूस की सीधी टक्कर हुई तो समीकरण में बदलाव किसी भी वक्त हो सकता है। इसका अंदाजा पुतिन को भी है, इसीलिए वो किसी भी हालात में परमाणु युद्ध से बचेंगे। पुतिन के बयान बदलने को उनकी युद्ध की रणनीति से भी समझा जा सकता है। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की धमकियों के बाद अब स्पेस वॉर का थ्रेट देना भी शुरू कर दिया है। रूस ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि उसकी मिसाइलें उन सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती हैं जो अंतरिक्ष से रूसी सेना की गतिविधियों की खुफियागिरी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना को दे रहे हैं। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया की फोटो ले रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन युद्ध में सटीक हमले करने में कामयाब हो रहा है। रूस इन सैटेलाइटों को निशाना बनाता है तो अंतरिक्ष में संग्राम छिड़ेगा। सैटेलाइट युद्ध भड़कना भी कम खतरनाक नहीं। अमेरिका जैसे देश कई मामले में सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। सैटेलाइटों को रूस ने तबाह किया तो अमेरिका ठप पड़ सकता है। जाहिर है अमेरिका ने पलटवार शुरू किया तो कई फ्रंट से रूस दहलेगा। ये युद्ध फिर तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। आर पार की लड़ाई छिड़ी तो महाविनाश के हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं।